बंधु एवं श्रद्धाशील बहन, आप सभी हमारे श्री सौरभ मुनि जी से धर्म चर्चा श्रवण कर रहे। सामायिक की बड़ी सुंदर चर्चा चल रही। बीच में थोड़ा बता दूं, मेरे विलंब से आने के कुछ कारण हो जाते हैं। कोई आदत नहीं है देर से आने की, क्योंकि कुछ दायित्व होते हैं, कुछ स्वास्थ्य की बात, कुछ समाज की भी बात होती है। तो ख्याल न करें कि महाराज समय का ख्याल नहीं रखते। और फिर ये सब हैं, सब बढ़िया सुनाते हैं, अच्छा सुनाते हैं, कोई बात भी नहीं है। बंधुओं, सामायिक क्या चीज है? सभी धर्मों में उपासना की अपनी अपनी पद्धतियां। किसी पद्धति में पूजा की प्रधानता है, कहीं यज्ञ की प्रधानता है, और इस्लाम में नमाज पढ़ी जाती है। ईसाई धर्म में प्रेयर प्रार्थना की जाती है। जैन धर्म में सामायिक का विधान। सामायिक क्या है, इसको समझना चाहिए। सामायिक के दो रूप हैं, एक द्रव्य है और एक भाव है। द्रव्य कहते हैं जो बाहर का है, दिखाई देता है, वो द्रव्य है। भाव जो अंतर में भीतर में होता है, उसे भाव कहते हैं। द्रव्य सामायिक बंधुओं गणवेश के रूप में, कुछ मंत्रों के रूप में, समय विशेष में यूं होती। जो ये वेश है सामायिक का, ये साधु का वेश है। अब थोड़ा सा श्रावकों ने अपने सुविधानुसार इसको कर लिया। वैसे ये वेश पूरी तरह से साधु का होता, अर्थात उतनी देर के लिए, 2 घड़ी के लिए या ज्यादा समय के लिए साधुता की साधना करना, ये सामायिक। कहा भी है कि सामायिक में रहा हुआ साधु समणो इव साधु की तरह जानना चाहिए। सामायिक में रहा हुआ श्रावक साधु की तरह जानना चाहिए। तो ये बाह्य सामायिक की गणवेश की बात है। समूह में एक जैसा रूप होना गणवेश है। बंधुओं, ये सामायिक समय विशेष के अंतर्गत 2 घड़ी 4 घड़ी जैसी जिसकी भावना है उसके अंतर्गत की जाती है। और उसके साथ में द्रव्य को आप
बर्तन समझे। जैसे कोई बर्तन है, अब वो बर्तन है, आगे प्रश्न है उसमें रखा क्या है, डाला क्या है। बर्तन भी आवश्यक है और उसमें डालने की बात भी आवश्यक है। एक बात दर्शन शास्त्र की ध्यान में आई। एक बार किसी संस्कृत के आश्रम में आचार्य ने पढ़ाया, एक आधार होता है, एक आधेय होता है। आधार कहते हैं जो आधार है, यानी जिसके सहारे से कोई चीज टिके ठहरे, वो आधार है। जैसे फटा, तख्त, मेज, इनके ऊपर व्यक्ति बैठता है, वस्तु रखी जाती है, ये सब आधार हैं। आधेय कहते हैं एक विषय है दर्शन शास्त्र में। आचार्य ने पढ़ाया, विद्यार्थियों ने पढ़ा, वो आचार्य को कुछ आवश्यकता थी। उसने एक विद्यार्थी से कहा, लो पैसे पकड़ो और बाजार जाओ और जाकर के घी ले आओ। एक कटोरी दे दी, इसमें ले आना। वो लेकर चला गया। दुकान पर पहुंचा, उसने घी ले लिया कटोरी में और फिर लेकर वो हाथ पर रखकर आ रहा था। रास्ते में उसे याद आया कि आज जो था आधार और आधेय, ये बात बताई गई थी, पाठ पढ़ाया गया था। यहां इसमें कटोरी और घी में आधार और आधेय क्या है? आधार तो कटोरी है, आधेय घी है जिसको अंदर ऊपर रखा हुआ, अंदर रखा हुआ है। प्रश्न है, आधार बड़ा है या आधेय बड़ा है? ये प्रश्न है। इन दोनों, ये तो ठीक हो गई, ये आधार है और ये आधेय है, पर इन दोनों में बड़ा कौन सा है? अब ये पता कैसे चले कैसे कौन सा बड़ा है? उसने कटोरी को उल्टा कर दिया। उल्टा करके जानना चाह, देखते हैं अब क्या होगा। वो घी सारा गिर गया, कटोरी खाली होगी। उसने कहा आधार बड़ा है, आधेय तो कुछ नहीं, टिक ही नहीं सका इसके बिना, गिर गया। आधार बड़ा है। वो आया आश्रम में, आचार्य ने पूछा, हाँ भाई घी लिया है? बोले ले तो आया हूं, फिर लेकिन वो गिर गया। बोले कैसे गिर गया? बोले वो आधार आधेय का मैं निर्णय कर रहा था रास्ते में, मैंने ऐसे किया, गिर गया। बोले क्या फैसला हुआ? बोले फैसला ये हुआ जी कि जो आधार है वो बड़ा है, आधेय बड़ा नहीं है, नहीं तो वो गिरता नहीं। आचार्य ने कहा, मूर्ख, एक बात बता, अगर आधेय न हो, घी न हो, इस कटोरी का तू क्या करेगा? अगर अंदर रखने की कोई चीज ही नहीं है, घी तो एक चीज होगी, तो 100 चीजें, जितनी चीजें बर्तन में रखी है, अगर वो ही ना हो, इस कटोरी का क्या करेगा? कटोरी बनेगी क्यों, बनाई क्यों जाएगी? ये तो तभी बनाई हुई चीज रखने के लिए बनाई है, इसीलिए तो बनाई गई है। पूरा जो फिर क्या मानूं मैं? बोलो अपने अपने जगह दोनों बड़े हैं, आधार भी बड़ा है, आधेय भी बड़ा है। आधेय ना हो तो आधार का क्या करेंगे? आधार ना हो तो आधेय को कहाँ रखेंगे?
ये तो दोनों ही बड़े हैं, दोनों का अपना अपना महत्व है, आधार का भी आधेय का भी। बंध वो द्रव्य और भाव के बारे में कुछ विचारक कहूं यूं कहते हैं, द्रव्य का क्या द्रव्य का क्या महत्व है? द्रव्य कोई मोक्ष है क्या? द्रव्य से क्या होता? कुछ नहीं होता, जो कुछ है वो भाव है। ये सही भी है, लेकिन बात तो यह है कि जो द्रव्य है ये आधार की तरह से है, और जो भाव है वो आधेय की तरह से है। अपने स्थान पर द्रव्य का महत्व है, अपने स्थान पर भाव का महत्व है। इस द्रव्य से, सुनो फैसले की बात है, इस द्रव्य से भाव की प्रेरणा मिलती है, भाव का पता चलता है, इस द्रव्य से भाव की स्थिति बनती है। आप सामायिक में हैं, कोई भी बात हुई नहीं भाई ये नहीं मैं करने का, मैं सामायिक में हूँ, क्योंकि आपका जो द्रव्य है ये आपको प्रेरणा देता, बताता मैं कहाँ पर हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ। यह भाव का रक्षक है, भाव का प्रेरक है। इससे हम भाव की ओर आते हैं। मन भटका, थोड़ी देर में ख्याल आया, अरे नहीं मैं सामायिक में बैठा था और मेरा मन कहाँ चला गया, फिर भाव के अंदर आ गया। इस तरह से द्रव्य भाव का पोषक और रक्षक होता है। भाव हमारा जो है वो हमारा साध्य है, उसको तो फिर हमने पाना ही है, भाव तो है ही है, भाव का महत्व है। सामायिक की बात थी, सामायिक का द्रव्य रूप जो ये वस्त्र, धर्म, उपकरण आदि हैं, ये सब द्रव्य सामायिक है, भाव के पोषक है। भाव सामायिक क्या है? राग और द्वेष, इनकी प्रशांति, राग और द्वेष का मिट जाना, इनका शांत हो जाना, यह भाव सामायिक है। राग और द्वेष अगर शांत हो गए हैं तो आप में, हम में, जो भी व्यक्ति उसमें भाव सामायिक आ गई। यहां तक कि गीता में कहा, शुने च शपाके च, कुत्ते में, और दूसरी बात कही जिनको उस जमाने में चांडाल कहते थे, उसमें गवीच, गाय में, और ब्राह्मण में। ये बात बताओ, कुत्ते में, चांडाल में, गाय में और ब्राह्मण में जो भेद नहीं करता, इनके अंदर जो भेद नहीं करता, वह समत्व का साधक है, संभावी है। संभाव सामायिक है, हमारे उसे सामायिक कहे और वहां उसे संभाव कहा। बंधुओं, इतने बड़ी स्थिति भावों की है, इनके अंदर जो किसी प्रकार का भेद न करे, समत्व में रहे, ठीक है ये भी जीव है, ये भी जीव है, इसकी ऐसी स्थिति है, ये जो भी कुछ भेद है ये कर्म के कारण से हैं, लेकिन मूलतः आत्मा वो सारा एक है। जिसमें ये भाव हो वो समत्व में है। समत्वम योग उच्चते, इसी को समत्व योग कहते हैं। ये समत्व है, इस समत्व के बिना कल्याण नहीं होता, सामायिक के बिना कल्याण नहीं होता। सामायिक ऐसी चीज है। तो जैन धर्म में जो उपासना है वह सामायिक के रूप में है, संभाव के रूप में। सामायिक करो, उसका जो बाह्य रूप है वो इसलिए दूसरों को पता चले, हमें भी पता रहे कि भाई मैं कहाँ पर हूँ, किस स्थिति में हूँ, मुझे इसमें क्या करना क्या नहीं करना है, इस भाव के अंदर रहे। यह बाह्य सामायिक है। और अंतर सामायिक, संभाव में रहना, राग द्वेष का शांत रहना, वो हमारे भाव सामायिक है। ये सामायिक जब आ जाती है, उसकी ये बात कह रहे थे आपके सामने श्री सौरभ मुनि जी, उसका कोई मोल नहीं, कोई मोल नहीं उसका। वो इतनी बड़ी चीज है, इतनी बड़ी बात है,
उस साधना का कोई मूल नहीं है। इतनी बड़ी चीज श्रद्धा के साथ में, भावना के साथ में सामायिक करो, कल्याण होगा। सामायिक अपने आप में एक बड़ी चर्चा, बड़ी बात है। सामायिक की महत्ता बहुत बड़ी है। आपको, क्योंकि लोग चमत्कार में विश्वास करते हैं और लोग संसार की बात में विश्वास करते हैं। एक बात आपको बता रहा हूं, हमारी परंपरा में एक बड़े संत थे, उनका नाम था श्री बनवारी लाल जी महाराज। बनवारी लाल जी महाराज नाम के दो संत हुए, एक दिल्ली करोल बाग में, जिनकी मैं बात बता रहा हूँ, वो पंजाब में थे, पंजाब के मूनक नगर में थे, वहां थे। उनका जन्म तीतरवाड़ा का था। जो पंजाब वाले थे, उनका जन्म जो था वो तीतरवाड़ा का था। बड़े भावों से दीक्षा ली थी, जीवन में खूब साधना की। जीवन के अंतिम भाग में ये पहले ये जो मोतिया बिंद है, आंखों मोतिया, उनकी आंखों में मोतिया आ गया। ऑपरेशन उस जमाने में होते नहीं थे, होते भी थे तो वो बड़े विकट होते थे। 8 दिन तक आदमी को सीधा लिटा के रखना, ऐसा करना, वो बड़ा मुश्किल वाला काम था। तो ऑपरेशन की बात हुई नहीं, उनको दिखाई देना बंद हो गया मोतिया बिंद के कारण से।